आप सबको जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। रात की प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। फिर हम आपके और आपके परिवार के लिए हम मिल के एक साथ प्रार्थना को करेंगे। उसके पहले हम बाइबल से निकालें भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसका 11 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार कहता है। आइए हम मिल के एक साथ वचन को निकालें और पढ़ें। 30 अध्याय उसका 11 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, तूने मेरे लिए बिलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा ठाठ उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। आमीन। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो, जहाँ पे वचन का दाऊद इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर के प्रति इस बात को कहा है कि तूने मेरे लिए बिलाप को नृत्य में बदल डाला है। मतलब बिलाप अर्थात दर्द को, तकलीफ को, उसको क्या हुआ है कि परमेश्वर ने बदल के नृत्य में बदल डाला है। उस चीज को आनंद में बदल डाला है। दर्दों को, तकलीफ को हटा के आनंद, खुशी को दे दिया है मेरे प्रियो। हो सकता है मेरे प्रियो, जबकि भजनकार दाऊद कुछ इस प्रकार से इस वचन को लिखा है तो हो सकता है उसके जीवन में ऐसे कोई हालात होंगे मेरे प्रियो, ऐसी कोई तकलीफ होंगे जिस समय वो बिलाप कर रहा होगा। उसके जीवन में ऐसी कोई बातें आ गई जिस समय वो रो रहा होगा, परंतु उसे इस बात का विश्वास था कि प्रभु मेरे बिलाप को बदल के वो नृत्य में उस चीज को बदल डालेगा। और जहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है आगे कि तूने मेरा ठाठ उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। ठाठ मतलब क्या होता है मेरे प्रियो? जब हम पुराने नियम में आगे पढ़ेंगे, जबकि कोई इंसान जब कुछ पाप करता था और उस चीज के लिए वो पछताता था, वो बिलाप करता था, तब वो अपने कपड़े को उतार कर, ठाठ को पहन कर मेरे प्रियो, वो अपने बिलाप करता था, अपने बात का पछतावा करता था कि मुझसे गलती हो गई। या वो बहुत समय ऐसे करते थे कि जब उनके जीवन में बहुत ज्यादा दुख होते थे, तकलीफ होते थे, तो उस चीज में, उस तकलीफ में होके वो अपने कपड़े को उतार के, वो ठाठ बांध कर वो बिलाप करते थे। वो रोते थे कि मैं बहुत ज्यादा दुख में हूँ। परंतु भजनकार दाऊद कुछ इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो कि तूने मेरे ठाठ को उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। तूने मेरे जीवन में आनंद को डाल दिया है। हो सकता है मेरे प्रियो उस समय भजनकार दाऊद के जीवन में कुछ इस प्रकार से हो रहा था कि वो कुछ बात के लिए बिलाप कर रहा था, या कुछ गलतियों के लिए वो पछता रहा था, या उसके जीवन में कुछ दुख थे या दर्द थे मेरे प्रियो। लेकिन मुझे इस बात का विश्वास था कि वो परमेश्वर जो मेरे साथ है, जो यहोवा मेरे संग है, वो मेरे बिलाप को नित्य में बदल देगा और मेरे ठाठ को उतार कर मेरे कमर में आनंद की पटुका को बांधेगा। उसी प्रकार मैं आज इस रात के समय में आपको इसी प्रकार इस बात को कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा, कि हो सकता है आपके जीवन में ऐसे कोई तकलीफ है, आपके जीवन में बहुत सारे बिलाप है, दर्द है, कष्ट है मेरे प्रियो, परंतु आप भरोसा रखे परमेश्वर के ऊपर। आप उदास ना होए, या अपने जीवन में ऐसे कुछ गलतियों को किया है मेरे प्रियो जिसकी वजह से आप पछता रहे हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन आज आपके लिए कहता है कि वो आपके हर एक बिलाप को दूर करके आपको नृत्य में उस चीज को बदल देगा, आनंद में बदल देगा। आपके ठाठ को उतार कर वो आपके कमर में आनंद को दे देगा मेरे प्रियो। जरूरी है कि जैसे भजन का दाऊद अपने तकलीफ में, अपने दर्द में भी वो परमेश्वर के ऊपर ये विश्वास रखता था, भरोसा रखता था कि परमेश्वर उसे बदल देगा, उसी प्रकार आप भी अपने दर्द में, तकलीफ में इस बात का भरोसा रखें परमेश्वर के ऊपर कि प्रभु आपके हालातों को बदल देगा, आपकी सिचुएशंस को बदल देगा मेरे प्रियो। और जब आप इस प्रकार से करोगे तो आपके लिए होगा जैसे भजन का दाऊद के लिए हुआ था मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए भी जैसे था वो आज भी आपके लिए भी है सेम। मेरे परमेश्वर कभी बदलता नहीं है मेरे प्रियो। वो था, वो है और वो आने वाला है मेरे प्रियो। आपके साथ है, संग है, वो आपके दर्दों को, तकलीफ को जानता है, वो सारी चीजों को बदल के आपके जीवन में सारे हालातों को वो सही कर देगा। अब विश्वास रखे, भरोसा रखे, निराश ना होए, परंतु परमेश्वर के ऊपर विश्वास में बने रहे। और मेरे प्रियो मैं यही कहूंगी कि हर दिन आप प्रार्थना करें, वचन पढ़े मेरे प्रियो, क्योंकि यही है वचन जो हमें परमेश्वर से कनेक्ट करता है। हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, अपने जीवन में बातों को जान पाते हैं मेरे प्रियो। जरूरी है कि आप हर दिन वचन पढ़े और हर दिन प्रार्थना करें मेरे प्रियो। प्रभु इन सारे बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, हम आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सन्मुख आके हम प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा, महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों तले, आपके सिंहासन के सन्मुख हम बैठते हैं पिताजी परमेश्वर।
परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें दिन भर संभाला, हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा, चंगा भला रखा और इस सुंदर सा संगति में आपने हमें एकत्रित किया पिता, इसलिए धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना करते हो प्रभु इस समय हम जितने सारे जन इस प्रार्थना में शामिल आपके वचन को सुने पिता, यदि हमसे अभी तक कोई भी गलती गुनाह अपराध हुए पाप हुए प्रभु, आप हमें क्षमा करना पिता, आप हमें माफ करना पिता, हमें सामर्थ्य देना प्रभु, उन गलतियों को हम ना दोहराए प्रभु, आपके लिए प्रभु एक पवित्र जीवन हम जीने पाए पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहनों को इस वक्त मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, यदि कोई भी भाई बहन अपनी गलतियों के लिए इस समय पछता रहा है, अपनी गलतियों को मान रहा है प्रभु, आप उनकी सुनिए, उनकी गलतियों को माफ कीजिए और हम सभी को सामर्थ्य दीजिए ताकि उन गलतियों को हम दोबारा ना दोहराए पिता प्रभु, परंतु प्रभु हम एक सही जीवन, एक पवित्र जीवन आपकी दृष्टि में जी पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ सुंदर सा वचन के द्वारा आपने आज के दिन में इस समय में प्रभु, रात के समय में आपने हमसे बातचीत की पिता प्रभु जी, जहाँ पे भजनकार दाऊद कहता है प्रभु कि आपने परमेश्वर उनके हर एक बिलाप को नृत्य में बदल दिया है पिता, उनके ठाठ को उठाकर प्रभु आपने आनंद के पटुका उनके जीवन में बांध दी है पिता प्रभु। उसी प्रकार मैं प्रार्थना कर रही हूँ ऐसी कोई हालात यदि कोई भी भाई बहनों के जीवन में है प्रभु, कोई भी प्रकार की बिलाप, कोई भी प्रकार की पछताव है परमेश्वर के जीवन में कार्य करे, वो पछता रहे, कुछ बातों को लेकर बिलाप करे, वो दर्द में है, तकलीफ में है पिता, ओ पिता प्रभु जी आप उनके हालातों को जानते प्रभु जी, इस समय वो जो प्रार्थना करे प्रभु जी उनके हालात बदल जाए यीशु के नाम से, उनकी बिलाप प्रभु नृत्य में बदल जाए, उनके प्रभु दर्द तकलीफ आनंद में बदल जाए यीशु के नाम से प्रभु, उनके सारे बिलाप परमेश्वर आनंद में, खुशियों में कन्वर्ट हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। यदि उनके परिवार में ऐसी कोई समस्या, उनके पर्सनल जीवन में ऐसी कोई समस्या, यदि हस्बैंड वाइफ के जीवन में कोई समस्या, यदि अपने बच्चों के लिए वो चिंता कर रहे हैं, कोई भी परमेश्वर, यदि कोई भी भाई बहन कोई भी लत में फंसे हुए प्रभु जहां से वो निकलना चाहते, यदि कोई वो पाप किए परमेश्वर जिस पाप के लिए वो पछता रहे परंतु उस जगह से वो निकलना चाहते पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके हालात यीशु के नाम से बदल जाए परमेश्वर, उनके परिवार प्रभु सही हो जाए, जुड़ जाए प्रभु, हर एक टूटी बिखरी हुई रिश्ते प्रभु जुड़ने लगे परमेश्वर, हर एक हालात सही होने लगे, जो बच्चे दूसरे बुरे रास्ते में चल गए प्रभु आपके राह में चलने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर, जो बुरे लत में फंस गए, बुरी संगति में फंस गए, आपके सही मार्ग में चलने पाए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारे विषय को हम आपके हाथों में देते प्रभु, सारे भाई बहन जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना में शामिल है, आपके वचन को सुने, उनके जीवन को, उनके परिवार को आपके लहू से प्रोटेक्ट करते हैं पिता प्रभु, आपकी सामर्थ, आपकी प्रभु, आपकी अनुग्रह, आपकी दया दृष्टि उन पर सर्वदा बनी रहे प्रभु, हर एक बुरी बातों से, बुरी संगति से आप उनकी रक्षा करना परमेश्वर। रात के भार को भी मैं आपके हाथों में देती हूँ, सबकी अच्छी मीठी नींद के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनको नींद नहीं आती, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है पिता प्रभु, घबराहट होती है, बेचैन होती है, नींद टूट जाती है प्रभु, उसके बाद फिर उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें घबराहट होती है पिता, हर एक डिप्रेशन की प्रॉब्लम यीशु के नाम से आपके लोगों के अंदर से मैं दूर करती हूँ, मैं परमेश्वर कमांड देती हूँ यीशु के नाम से आपके लोगों को छोड़ दे प्रभु, आपका सामर्थ, आपका आशीष प्रभु आपके लोगों में बने रहे सर्वदा प्रभु, हर एक परिवार को आपके लहू से प्रोटेक्ट करते हो, आपके स्वर्गदूतों के बाड़े में उन्हें छिपाती हो परमेश्वर खुदा, बाप कोई भी शैतान की कोई भी युक्तियां उनके परिवार में, उनके जीवन में कार्य ना करे यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आगे का भार आपके हाथों में देते, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हो प्रभु, इस प्रार्थना को आपके वचन के साथ कि जब तुम प्रार्थना करो प्रतीत कर लो, तुम्हारे लिए हो गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा पिता, हम प्रतीत करते आपने अपने लोगों के लिए कर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी आदर सम्मान आपको देते इस बिनती प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।